लब खामोश आंखें बंद, ट्रंप को दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें व्हाइट हाउस टीम और पादरियों ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आंखें बंद करके खामोश बैठे रहे। शुरका उनके कंधों पर हाथ रखकर दुआया कलमात कहते रहे। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। सिचुएशन रूम में अमरीकी सियासी रहनुमाओं का इजहार ख्याल। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद ने कहा कि जो जंग मुसल्लत की गई वो गैर मंजूर शुदा थी। वेनेजुएला के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए ईरान पर हमला किया गया। ये जो इन्होंने इम्पोज किया ये जंग, इसके ना तो इनकी अप्रूवल इनके पास थी, ना ही इनके पास कोई सर्वेस थे, ना ही इन्होंने किसी चीज़ की कोशिश की है। तो बेसिकली वेनेजुएला के अंदर इनको जो एक समय लेके इन्होंने जाके बंदा उठाया, वापस आया, सक्सेस हो गई। दे वर थिंकिंग कि हम इसी तरह की कोई चीज़ यहाँ पे करेंगे, इवन दो दे हैव सीन इट बिफोर कि पिछली दफ़ा जब यहाँ पे आए थे तो इनको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ गया था। लेकिन बहरहाल उसके बाद अब क्या अचानक क्या चीज़, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि आया अचानक इनको सोए को उठने के बाद हुआ कि जी आज हमने वहां पे जाके हमला करना है। तो ये क्यों हुआ? आया किसी ने इनको ब्लैकमेल किया है? क्या कोई चीजें जो नेतन्याहू के हाथ में थी उन्होंने एक अल्टीमेट देके इसको लेके चले गए हैं? तो बेसिकली दिस इज अ पॉलिटिकल सुसाइडर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो इस लेवल का जो उन्होंने एक डिसीजन लिया है उसकी रीजन क्या है? पूरी पार्टी इनकी एक जो कह लें कि वंडर है और आंखें फाड़ के इनकी तरफ देख रही है कि ये सारा कुछ होने के बाद ये इनका रिजल्ट क्या आएगा। ईरान अमेरिका के लिए बराह रास्त खतरा नहीं था। सेहूनी लॉबी ने सदर ट्रंप को ईरान जंग में खींचा। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ की समा के सिचुएशन रूम में गुफ्तगू। कहा इसराइल 30 साल से रिजीम चेंज का ख्वाब देख रहा था। ईरान डायरेक्ट थ्रेट नहीं था अमेरिका को, मेनलैंड अमेरिका उनकी एक्सेस में नहीं था। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूं कि जो ज़ायनिस्ट एक लॉबी है जो कि मुसलसल पिछले 30 साल से एक तो वो रिजीम चेंज का ख्वाब देखते थे ईरान में, और दूसरा उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को घसीट के मिडिल ईस्ट में लाया जाए और उनकी जंग अमेरिकन बच्चे अपनी जानों का नजराना पेश करके लड़े। तो आज मैं समझता हूं बिल्कुल उसमें वो कामयाब हैं। बीबी नेतन्याहू अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रहे थे इजराइल के अंदर। उनके ऊपर पहले बहुत ज्यादा चार्जेस मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब कई दफा रिक्वेस्ट कर चुके हैं इजराइल के सदर को कि उनको पार्डन किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में आप देखें कि उस पार्डन से लेकर आज वो कहां पूरी दुनिया, बल्कि मैं ये समझूंगा ये थर्ड वर्ल्ड वॉर है। आज जो कुर्दों को छेड़ा जा रहा है, कुर्द वहां पे उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। इसमें 3 ममालिक मजीद शामिल हो जाएंगे कुर्दों के आने की वजह से। इसमें सीरिया, टर्की और इराक, क्योंकि ये कुर्द जो है वो तीनों मुल्कों के अंदर पहले मौजूद हैं। आज देखा गया है कि उन्होंने अमेरिका ने और इजराइल ने उनके ऊपर हाथ रखा है, उनको असला सप्लाई करेंगे और वो ईरान में जंग लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में पहले तो जीसीसी कंट्रीज इसके अंदर थे। अब मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्री, गल्फ कंट्रीज, और फिर आपने देखा है कि किस तरीके से टर्की, और अब इसमें सीरिया और इसमें इराक भी शामिल होगा। तो मेरे ख्याल में पूरा खित्ता जल रहा है।